हेलो एवरीवन, चलिए शुरुआत तो हम कर ही चुके हैं। हम सब का एग्जाम्स काफी नजदीक आ रहा है। आपका एग्जाम्स के यानी कि हमारा भी एग्जाम्स। जितना डर आपको होता है उससे कई गुना डर हमें भी होता है, ये सोचकर कि आपके एग्जाम्स कैसा जाएगा। चलिए इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि आने वाले वक्त में जब आपकी एग्जाम्स स्टार्टिंग हो तो आपके एग्जाम्स बहुत अच्छा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जिस क्वेश्चंस की हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो चैप्टर डेप्रिसिएशन है, उस डेप्रिसिएशन के बारे में मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चन 2019 में आ चुका है। बीकॉम ऑनर्स 2019 में डेप्रिसिएशन की क्वेश्चंस आ चुकी है। 2019 की क्वेश्चंस हमारे द्वारा सॉल्व किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। प्लांट एंड मशीनरी रीडिंग वैल्यू ऑफ ₹1 लाख was bought on 1/1/2015. On 15/7/2016, a new machine was purchased for ₹40,000. Installation charge paid for this machine was ₹5,000. The machine bought on 15/7/2016 was sold at a profit of ₹7,000 on 1/9/2018. Write up the plant and machinery account for the 4 year ended 31st December 2018, provided 10% per annum depreciation under diminishing balance method. हल्का सा चर्चा कर लेते हैं, क्वेश्चन समझा देता हूं। एक प्लांट एंड मशीनरी है जिसकी बुक वैल्यू 1 लाख रुपया है। ये मशीनरी आप 1 जनवरी 2015 में परचेज किया है। 15/7/2016 में आपने एक नया मशीन खरीदा जिसकी कीमत 40,000 रुपया है। उसको इंस्टॉल करने के लिए आपने 5,000 रुपया पे किया। मशीन जो आपने 15/7/2016 में खरीदा था, उसको आपने 7,000 रुपया प्रॉफिट रखकर 1/9/2018 में बेच दिया। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट अगले 4 साल का प्रिपेयर करना है और हर साल इसकी ईयर इंडेड 31 दिसंबर 2018 में हो रहा है और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम है। जहां की मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, सबसे पहले आप वर्किंग कर लीजिए। अगर आप वर्किंग कर लेते हो तो डेप्रिसिएशन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। वर्किंग सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट बना लेना है, जिससे हमें यह समझ में आ जाए जिस एसेट्स को हम बेच रहे हैं उसको बेच करके हमें फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। चलिए वर्किंग करते हैं। तो लिखिएगा आप वर्किंग में कैलकुलेशंस ऑन प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। चलिए सबसे पहले तो हमें यह देखना है जिस एसेट्स को हम बेच रहे हैं उसको खरीदा मैंने कब था। तो जिस एसेट्स को हम बेच रहे हैं दूसरी मशीन है जिसको हमने परचेस किया था 15/7/2016 में। तो लिख लेते हैं बुक वैल्यू ऑन 15/7/2016। इस एसेट्स को हमने परचेस किया था 40,000 में और इंस्टॉल करने के लिए मैं खर्च कर रहा हूं 5,000। यानी मेरा ये कहने का मतलब है जिस एसेट्स को आप परचेज कर रहे हो और उसको इंस्टॉलेशन में जो भी खर्च करोगे उससे इस एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। क्लियर है? तो इस एसेट्स की कीमत कितना हो गया, 45,000, यानी कि 40,000 प्लस 5,000। क्लियर है? अच्छा, 15/7/2016 में मैंने परचेज किया था और साल की जो एंडिंग है ये हो रहा है 31 दिसंबर, यानी कि 2016 में तो मैं इस एसेट्स को बेचा नहीं हूं। तो हमने क्या किया है, इसको अप्रोक्स अगर देखा जाए तो 5.5 महीना यूज किया है। यानी 15 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर, 15 दिन तो जुलाई का हो गया, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, यानी 5.5 मंथ्स का हमें क्या निकाल लेना है, डेप्रिसिएशन। लेस डेप्रिसिएशन कितना है, एसेट्स की कीमत 45,000 रुपया है, 10% डेप्रिसिएशन है, कितने महीने का, 5.5 मंथ का। चलिए देख लेते हैं कितना आ रहा है, 40
5000 इंटू 10% इंटू 5.5 डिवाइड बाई 12, ये आपका निकल गया 2063। कितना निकल गया? 2063 आपका डेप्रिसिएशन हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब इसकी बैलेंस 1/1/2017 में इसकी रिटन डाउन वैल्यू का मतलब होता है डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है उसके ऊपर हमें डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। मतलब डेप्रिसिएशन को राइट ऑफ करने के बाद जो बैलेंस आएगा इसके ऊपर हमारे द्वारा डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। तो देख लीजिए 45,000 था माइनस 2063, तो आपकी बैलेंस जो निकल के आ रही है यह 42,937। अब हमें यह देखना है क्या 2017 में एसेट्स को मैं बेच रहा हूं, 2017 में मैं एसेट्स को नहीं बेच रहा हूं, तो पूरे साल भर मैंने यूज किया है इसलिए डेप्रिसिएशन 12 मंथ का निकाल देंगे। 42,937 इंटू 10/100 यानी पूरे 12 महीने का हमारे द्वारा डेप्रिसिएशन चार्ज किया जा रहा है। 42,937 इंटू 10%, ये आपका आ जाएगा 4294 कि 0.5 के बाद हम 1 रुपया क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। अगर 0.5 या उससे ऊपर अगर कुछ भी दिया रहेगा फ्रैक्शंस में तो हम उसको ले सकते हैं। यहाँ पर फ्रैक्शंस नहीं बोलूंगा, अप्रोक्सीमेटली हम क्या करते हैं 1 रुपया बढ़ा देते हैं। तो 42,937 से आप माइनस कर दीजिए 4297, तो आपकी बैलेंस आ गया 38,640। ये रिटन डाउन वैल्यू हो गया 1/1/2018 का। अब आप ये देखिए क्या 2018 में हम एसेट्स को बेच रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल बेच रहे हैं। 1/9/2018 में हम एसेट्स को बेच रहे हैं, यानी कितना महीना हम एसेट्स को यूज किए हैं? 8 महीना। जिस साल हम एसेट्स को बेच रहे हैं उस साल हमने एसेट्स को 8 महीना यूज किए हैं, इसलिए हम 8 महीने क्या निकाल लेंगे? डेप्रिसिएशन। तो क्या लिखेंगे? लेस डेप्रिसिएशन अप टू 1/9/2018। 38,640 का 10% कितने महीने के लिए? 8 महीने के लिए। चलिए देखते हैं कितना आ रहा है। 38,640 इंटू 10% इंटू 8 डिवाइड बाई 12, तो ये आ गया 2576। देख लेते हैं 1/9/2018 को हमारे पास में बैलेंस कितना है? 38,640 माइनस 2576 यानी इसकी बैलेंस है 36064। यानी कि जिस साल एसेट्स को हम बेच रहे हैं उस साल हमने 2576 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया है। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो बैलेंस आ रहा है 36,064 रुपया। क्लियर के नहीं है? सेल कितना में कर रहे हैं? 60,000 रुपया प्रॉफिट रखकर हम सेल कर रहे हैं, तो ऐड कर दीजिएगा आप इससे प्रॉफिट्स, तो आपको सेल वैल्यू पता चल जाएगा 7,000 रुपया। तो 36,064 रुपया में अगर 7,000 रुपया अगर आप ऐड कर देते हो तो ये निकलता है 43,064 रुपया। ये आपका आ गया सेल वैल्यू। क्या आ गया? सेल वैल्यू। चलिए सेल वैल्यू भी पता चल चुका है हमें। अच्छा, अब आप मेरे से पूछोगे भैया मेरे को ये बताओ जो इसमें से कौन कौन से ऐसे आइटम होंगे जो मशीनरी अकाउंट के लिए इफेक्टिव होगा। जब 2019 का पोस्टिंग कर रहे होगे तो उस साल जिस साल हम एसेट्स को बेच रहे हैं उस साल हमने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, ये आप मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख देंगे। ओके, ठीक है। एंट्री क्या बन जाएगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। हमने प्रॉफिट कितना किया मशीन को बेच करके? 7,000, तो एंट्री हो गया मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट। यानी प्रॉफिट बढ़ने से एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है, तो इसको आप मशीनरी अकाउंट का डेबिट साइड में लिखेंगे। हमने सेल कितना में किया है? 43,064 रुपया में।
तो ये जो 43,064 रुपया है ये आपका बैंक में आएगा। और बैंक करंट एसेट्स है तो करंट एसेट्स बढ़ रहा है और फिक्स एसेट्स यानी प्लांट एंड मशीनरी घट रहा है। एंट्री हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। तो क्या कर देना है, इसको मशीनरी अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखना है। बस 3 आइटम का ध्यान देना है, जितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है बेचने के साल में, जितना हमने प्रॉफिट अर्न किया है और जितना हमारी सेल वैल्यू है। चलिए ये वर्किंग तो हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हम मशीनरी अकाउंट बनाने जा रहे हैं। चलिए मशीनरी अकाउंट हम बनाते हैं। तो मशीनरी अकाउंट में जो सबसे पहली एसेट्स परचेस किया गया है उसकी एंट्री हम पास कर लेते हैं। एंट्री तो पास कर चुके हैं, उसकी पोस्टिंग कर लेते हैं। हमने पहला एसेट्स कब खरीदा था? पहला एसेट्स हमने खरीदा था 1 जनवरी 2015 को। चलिए हम डेबिट साइड में लिखते हैं 1/1/2015 टू बैंक अकाउंट। तो इसकी एंट्री हो गया प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मशीन 1 है, इसकी कीमत है आपका 1 लाख रुपया। तो हम यहां पर लिख देते हैं 1 लाख रुपया। ओके, इस साल क्या किसी और एसेट्स को हमने खरीदा है क्या? बिल्कुल नहीं खरीदा है। तो क्या कर लेंगे हम, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। सर भैया आप पूछोगे भैया ये बताइए डेप्रिसिएशन कब चार्ज करेंगे? डेप्रिसिएशन हम ईयर एंडेड में चार्ज करते हैं और इस क्वेश्चन के मुताबिक जो ईयर एंडेड हो रहा है वो 31 दिसंबर को हो रहा है। तो यहां लिख देते हैं 31/12/2015 बाय डेप्रिसिएशंस। तो मशीन 1 है, मशीन 1 की कीमत 1 लाख रुपया था। तो याद रखिएगा हमने इसको 1 जनवरी में खरीदा है यानी पूरे साल भर यूज किया है। तो 1 लाख का 10% कितना होगा? 10,000। यानी इस मशीन के ऊपर जो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया वो 10,000 है और कुछ गिवन नहीं है। इसको हम क्लोज कर देते हैं। ज्यादा किधर है? डेबिट साइड में है। तो दोनों साइड की टोटल में क्या लिख देंगे हम? 1 लाख। यानी आपकी बैलेंस कहां निकल रहा है? क्रेडिट साइड में। तो यहां लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी 90,000, बाई बैलेंस सीडी 90,000। चलिए हमने ये तो लिख लिया। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट ईयर 1/1/2016 टू बैलेंस बीडी। मशीन 1 की बैलेंस कितना है? 90,000। जैसा कि आप सब जानते हैं सेकेंड मशीन हमने 2016 में परचेज किया है। और कब परचेज किया है? 15/7/2016 में परचेज किया है। तो चलिए इसको भी पोस्टिंग करते हैं 15/7/2016 टू बैंक अकाउंट। ये सेकेंड मशीन है इसलिए हम यहां पर M2 लिखते हैं यानी मशीन 2। इसकी परचेजिंग प्राइस था 40,000 रुपया और इंस्टॉलेशन कॉस्ट था 5,000। यानी इसके हिसाब से इस एसेट्स की जो कीमत हो गया ये हो गया 43,000 रुपया। चलिए दोनों मशीन की हमने पोस्टिंग कर दिया। ओके, एक का बैलेंस निकल गया, एक नया खरीदे थे उसको हमने लिख दिया। क्या इस साल बेच रहे हैं? बिल्कुल नहीं, इस साल हम इसको नहीं बेच रहे हैं। इसको हम बेच रहे हैं 2018 में। तो इस साल हम क्या चार्ज कर देंगे? डेप्रिसिएशन 31/12/2016 बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन। मशीन 1 को कि जो बैलेंस है कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज कर रहे हैं, जो बैलेंस रिड्यूस होके आएगा उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। तो जो बैलेंस रिड्यूस होके आ रहा है ये 90,000 की है, इसके ऊपर 10% हम क्या चार्ज कर रहे हैं? डेप्रिसिएशन, जो हो जाएगा 9,000। पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 9,000। मशीन 2 की बात कर लेते हैं। मशीन 2 की कीमत 45,000 रुपया है। परचेज हमने किया 15/7/2016 यानी कि हमने सिर्फ 5.5 महीना ही इस साल यूज किया है, इसलिए हम सिर्फ 5.5 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो देखिए 45,000 का अब 5.5 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो ये कितना होगा? ये आपका आ जाएगा 2063। तो टोटल डेप्रिसिएशन दोनों को मिलाकर कितना हो गया? 9,000 प्लस 9,000 प्लस 2063, ये आपका बच्चों आ गया 11,063 यानी कि 11,063, 11,063 रुपया। चलिए इसका भी हम लोग बैलेंस निकाल देते हैं। बाई बैलेंस सीडी। चलिए मशीन 1 की बैलेंस कितना है ये देख लेते हैं। 90,000 से
हमने माइनस किया है 9,000, इसकी जो बैलेंस आएगा ये 81,000 रुपया आ जाएगा। मशीन 2 का कीमत था 45,000, जिसके ऊपर हमने डिफरेंस चार्ज कर दिया 2063 थी। इस मशीन 2 की बैलेंस कितना आएगा, 45,000 माइनस 2063, 42,937। आप बोलोगे भैया आप अलग अलग क्यों कर रहे हो इसका डिफरेंस, ये बैलेंस? मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको क्वेश्चन जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो उस वक्त आपको दिक्कत ना हो। ये बैलेंस आ गया 123,937। चलिए देख लेते हैं, टोटल कर देते हैं। 90,000 प्लस 45,000, ये टोटल आ गया 1,35,000। और 1,35,000 से अगर आप माइनस करते हो 11,063 रुपया, तो आपका बैलेंस सेम कितना आएगा, 1,23,937 रुपया ही आ जाएगा। चलिए ये भी हो गया। अब हम आ जाते हैं 1/1/2017 में। टू बैलेंस बीडी मशीन 1 की जो है बैलेंस 81,000 था, और मशीन 2 की जो है यह है 42,937 रुपया, और दोनों को अगर मिला देते हैं तो यह है 1,23,937 रुपया। चलिए इस साल क्या एसेट्स को बेच रहे हैं? नहीं, इस साल भी हम एसेट्स को बेच नहीं रहे हैं। तो 31 दिसंबर 2017 में हम क्या चार्ज कर देंगे, डेप्रीसिएशंस बाय डेप्रीसिएशंस मशीन 1 एंड मशीन 2। मशीन 1 की बैलेंस 81,000 था, तो 81,000 का 10% हम क्या चार्ज कर देंगे, डेप्रीसिएशन, तो ये निकलेगा 8,100। और मशीन 2 था 42,937, तो इसका 10% हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो ये निकल जाएगा 4294। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, यानी टोटल डेप्रिसिएशन हमने कितना चार्ज किया है, टोटल किया है 12,394 रुपया, यानी कि 12,394 रुपीज हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है। क्लोजिंग बैलेंस निकाल देते हैं। बाई बैलेंस सीडी मशीन 1 की बैलेंस कितना होगा, मशीन 1 की बैलेंस था 81,000, जिसमें से 8,100 रुपया चला गया। तो देख लेते हैं कितना आ रहा है, 81,000 माइनस 8,100, ये आ गया 72,900। फिर मशीन 2 42,937 है, जिससे 4,294 रुपया चला जाएगा। 42,937 माइनस 4,294 रुपया, तो ये बैलेंस आपका आ जाएगा 38,643। टोटल हम देख लेते हैं कितना आ रहा है, 72,900 प्लस 38,643 रुपया, टोटल आ गया 1,11,543 रुपया। चलिए टोटल करके देख लेते हैं, जो हमने जो बैलेंस निकाला है वो सही भी है कि नहीं है। 1,23,937 रुपया, 1,23,937 रुपया, 1,23,937 रुपया माइनस 12,394 रुपया। हाँ हमारा बैलेंस सही है, 1,11,543 रुपया आ चुका है। चलिए यहां तक तो हमारा क्लियर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ईयर यानी चौथा साल में, लिखते हैं 1/1/2018। टू बैलेंस बीडी मशीन 1 की जो बैलेंस है यह है 72,900, मशीन 2 की जो बैलेंस है यह 38,643 रुपया। अब मैं आपसे पूछना चाहता, टोटल आपका आ गया 1,11,543 रुपया। बोरिंग फील नहीं हो रहा है ना? मत ही करो बोरिंग फील, क्योंकि एग्जाम नजदीक आने वाला है। जितना ज्यादा कंसंट्रेट करोगे ना उतना फायदा है। बेटा फिर सिर्फ 7 दिन मेहनत करना है आपको तगड़ा। अगर आपने 7 दिन तगड़ा मेहनत कर लिया ना, ट्रस्ट मी आप बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट कर जाओगे। पूरा 6 महीना जो नहीं पढ़ा होगा ना, ये 7 दिन भी अगर हमारा वीडियो देखेगा ना ध्यान से, मैं कसम से बता रहा हूं वो पास कर जाएगा। और ये सब हम आप सबके लिए कर रहे हैं। सिर्फ 7 दिन बाबू सोना करना छोड़ दो, बाबू सोना करना छोड़ दो, और भैया का वीडियो देखने में, हर वीडियो देखने में आपको 20-20 मिनट या 25-25 मिनट लगेगा, और आपका पूरा कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। मतलब इतना तो जरूर करवा दूंगा जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। चलिए और ध्यान से थोड़ा पढ़ लो।
ठीक है। ओके, अब ये देखो 2018 में क्या किसी और एसेट्स को परचेज किया है क्या? 2018 में किसी और एसेट्स को इन्होंने परचेज नहीं किया है। सबसे पहले हम ये देखेंगे किस एसेट्स को हम बेच रहे हैं। हम एसेट्स जो बेच रहे हैं वो सेकेंड प्लांट एंड मशीनरी है, जिसको हमने क्या किया है, सेल किया है। कब सेल किया है? 1/9/2018। तो सबसे पहले उसको पोस्टिंग करेंगे, तो यहां पर हम लिख देंगे 1/9/2018। जिस एसेट्स को मैंने बेचा है उस साल उस एसेट्स के ऊपर हमने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया है? डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया है उसके ऊपर 2576 का। यहां लिख देंगे 2576 का हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है। ओके, जिस साल मैंने बेचा है उस साल बैंक अकाउंट में कितना आया है? जिस साल मैंने बेचा है बैंक अकाउंट में जो पैसा आया ये आया 43067। ओके, यहां तक क्लियर के लिए है। और बेच करके हमें क्या मिला था? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमारा डेबिट साइड में आएगा, तो यहां लिखेंगे 1/9/2018 टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। कितने का प्रॉफिट हुआ था? 7000 का। कितने का प्रॉफिट हुआ था? 7000 का हमारा प्रॉफिट हुआ था। चलिए ये भी लिख दिया। अब ये समझ लो इसके बाद जिस एसेट्स को मैंने बेच दिया ना, अब उसका कोई काम नहीं है, इसका कोई भी काम नहीं है। जो एसेट्स अब बचा हुआ है अब हम उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे एट द ईयर एंडेड में। तो ईयर एंडेड कब हो रहा है? ईयर एंडेड 31/12/2018 बाय डेप्रिसिएशन। मशीन 1 तो चला, मशीन 2 तो चला गया, अब बच गया हमारे पास में मशीन 1। तो मशीन 1 की बैलेंस कितना था? 72,900 था। इसको मैंने पूरा साल भर यूज किया है। तो 72,009 का 10% कितना होगा? 7,290 रुपया हो जाएगा। क्या कोई और एसेट्स है? और इसके बाद हमें कैलकुलेशन करना भी नहीं है, तो क्या कर देंगे हम इसका बैलेंस निकाल लेंगे। तो चल दिए बैलेंस निकाल लेते हैं। 31 दिसंबर 2018 का बाय बैलेंस CD पहले टोटल कर देते हैं। 1,11,543 प्लस 7,000, ये आपका आ गया 118,543। 118,543 इसे माइनस कर दीजिए 2,576, 43,067 और 7,290। तो जो बैलेंस आ गया आपका 65,610 रुपया। कैसे आया? टोटल ऑफ डेबिट साइड माइनस टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, यानी कि एट द ईयर एंडेड में जो मशीनरी फर्स्ट मशीन की जो बैलेंस है वो 65,610 रुपया का है। चलिए ये 2019 का जो क्वेश्चन था डेप्रिसिएशन का, ये भी कंप्लीट हो गया। ओके, और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, ये जो क्वेश्चंस है ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप एक बार देख लीजिएगा। दूसरी बात है डिस्क्रिप्शन में भी हमने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहां पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे और आपको ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवाना हूं, चाहे वो MCQ हो, चाहे वो आपका न्यूमेरिकल्स हो, जितने भी क्वेरी होगा उसको मैं वहां पर अपडेट करते रहूंगा। साथ ही साथ हमारा आप इंस्टाग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हैं जो कि संदीप कुमार क्लासेस के नाम से है।